वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं। और उन अपीलों के ऊपर आपने देखा कि मरियम सफदर की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो इल्तवाएँ ली गई। उस केस को मेरिट पर चलने से रुकवाने के हवाले से मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते रहे। कभी वकील बीमार हो जाते थे, कभी वकील बदल दिए जाते थे और कभी नई दरख्वास्तें डाल दी जाती थी और उसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता था। लेकिन आज एक और चीज़ सामने आई जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और इसमें ये कोई शुबा नहीं है कि इसके अंदर PMLN जो है वो शामिल है। और पहले एक स्टोरी को जो है वो पब्लिश करवाते हैं, पब्लिश करवा कर जो है फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर जज जो हैं, जो इस केस को जो है वो सुन रहे हैं, उनके मुताल्लिक जो है वो एक ऐसी चीज़ को सामने लाते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस ने जो है वो उनको ज़मानतें ना देने के हवाले से जो है वो टेलीफोन के ऊपर हदायत दी। मैं समझता हूँ कि ये PMLN की तारीख है। आप देखें कि ये कैसा हुस्न इत्तफाक है कि जो वहाँ पर नोटरी टेस्टिफाई करता है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, चार्ल्स ड्रॉस्टन, वही जो है वो राना शमीम की भी लंदन में बैठे हुए जो उनकी स्टेटमेंट है उसको नोटिफाई कर देते हैं। और 2018 के इंतखाबात से पहले की बात जिसका हवाला दे रहे हैं वो राना शमीम को आज जब मरियम सफदर के केस की जो अपीलें हैं वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और 17 तारीख को वो केस लगा हुआ है, उससे चंद रोज़ कबल जो है उसको किसी अखबार में किसी सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो स्टोरी पब्लिश करवाना, उसके ऊपर फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस के ऊपर ज़मीन तंग करने की बात हो, चाहे आप जस्टिस रिटायर्ड कयूम को शहबाज शरीफ की जानिब से टेलीफोन के ऊपर फैसले लिखवाने का मामला हो, चाहे रफ़ीक तारर जैसे लोगों को जो है वो सदर बना के नवाजने का मामला हो, जस्टिस रमदे के बेटे मुस्तफ़ा रमदे को एडवोकेट जनरल लगाने का मामला हो, जहां पर इनके साथ कोई मिलकर मैच नहीं खेलता और इंडिपेंडेंटली फैसले करता है, उसके ऊपर ये इस किस्म के जो है वो अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। और आपको अरशद मलिक मरहूम की वीडियो का भी मामला सामने होगा कि वो वीडियो आज तक कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पे जमा नहीं करवाई गई। उसमें भी PMLN के किरदार नासिर भट्ट शामिल थे। यहाँ पर जो है वही सेम नोटरी उसको सर्टिफाई कर रहा है जो कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है। वही राना शमीम के बयान को जो है वो सर्टिफाई कर रहा है। और उसकी टाइमिंग देखें कि जब केस अपीलों के लिए लगा हुआ है 17 तारीख को और वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंच रहा है, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, वहाँ पर सिटिंग इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से किया गया है। इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। बुनियादी सवाल है कि आज तक ये अपने 4 फ्लैट्स के बारे में ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपनी रसीदें नहीं दिखा सके, उस चीज़ का जवाब इनके पास है नहीं है। इधर उधर की जो है वो टामकटोइयाँ मारते रहते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इनको बाज आना चाहिए इस चीज़ से। और ये इनके जो पुराना तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार जो है वो मज़ीद आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है और हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदलिया पर हमले की अपनी उस तारीख को जो है वो दोबारा दोहराया है, जिससे मैं समझता हूँ कि नून लीग का जो शर्मनाक चेहरा है वो एक बार फिर कौम के सामने जो है वो यहाँ हुआ। अच्छा सर, फारूक साहब ये बताइएगा कि जो आपकी और दीगर जो हुकूमती तर्जुमान है, जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या इससे ये तासुर लिया जाता है कि पाकिस्तान में जजेस फरोख्त होते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो अदलिया आज़ाद है और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जमात ने, हमारे लीडर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म का कोई मामला सामने आता है और एक तारीख है नून लीग की इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फिर उनको जो है वो जवाबदेह भी होना चाहिए
और पाकिस्तान की आला अदलिया भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, उनको इसके ऊपर उन्होंने नोटिस भी लिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे वो अपनी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इत्तेहादी किन शराइत पे माने हैं? इत्तेहादी किन शराइत पे माने हैं? इत्तेहादियों के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, रजामंद हो गए हैं। देखें बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारे इत्तेहाद को 3.25 साल से ऊपर हो चुका है और हम अपने इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेके चले हैं। इत्तेहाद की मजबूती के हवाले से अगर किसी जगह के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी आए हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया है और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, डंके की चोट के ऊपर साथ खड़े हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए धांधली का रास्ता रोकने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जमात, जो भी सियासी जमात जो इंतखाबात साफ हैं, शफाफ चाहते हैं, वो EVM के साथ खड़े हैं और हमारे इत्तेहादी भी जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और बीच में डगमगा क्यों गए थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से जो समझना चाहता है, हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि EVM के ऊपर जो है वो अब सब मिल के आगे जो है वो चलेंगे और इसके हवाले से आप देखेंगे कि कानून साजी भी जो है वो पास होगी मुश्तरका इजलास से और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं और इत्तेहाद को जो है वो मज़ीद हम मजबूत बनाएंगे। मुश्तरका इजलास के हवाले से जो है वो आपको मालूमात दे दी जाएंगी और जल्द होगा। कैबिनेट मीटिंग का जो है वो फिलहाल उसको हमने पोस्टपोन किया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नून लीग की जानिब से पहले एक स्टोरी पब्लिक की गई, जब कभी अदलिया के खिलाफ मामला हो नून लीग सामने आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग इसमें मुलविस है। एक नोटरी चार्ल्स ड्रॉस्टन नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाते। ये कैसा इत्तेफाक है कि उसी ने राना शमीम का बयान भी नोटराइज किया। सुप्रीम कोर्ट और इदारों पर हमला करना नून लीग की तारीख है। ये लोग केसेस में इल्तवा के लिए इस तरह के इकदाम करते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया, पैनामा केस में 4 फ्लैट सामने आए थे। मरीम नवाज के मामले की समाअत होने वाली है। मरीम नवाज की जानिब से मुतादिद बार इल्तवा लिया गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।